बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग अटैक और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग वेबसाइट और फिशिंग ईमेल। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक होता क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिशिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स अपने आप को आपका दोस्त जाहिर करे और आपका दोस्त जाहिर करने के बाद उसका काम क्या होता है, आपसे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हासिल करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप नहीं चाहते कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर करें, इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। ये आपके पास ईमेल के ज़रिए भी किया जा सकता है और आपके पास वेबसाइट्स के ज़रिए भी किया जा सकता है। इसमें हम उसकी खसूसियात देखेंगे, उसकी कौन कौन सी खसूसियात होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ताकि आप उससे बच सके। अगर आपका कभी ऐसा अटैक होता है तो आपको पता लग जाए ये एक फिशिंग अटैक है और आपने इससे कैसे बचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिशिंग अटैक। यहाँ पे देखिए, फिशिंग इज अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट by sending email to obtain sensitive information such as usernames, password and credit card detail। फिशिंग बेसिकली आपके पास एक धोखा दिया जाता है आपको, यानी एक ईमेल आपको सेंड की जाती है। उस ईमेल का मकसद क्या होता है कि आपसे आपका सेंसिटिव डेटा हासिल करना। वो सेंसिटिव डेटा आपके पास क्या हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है और उसके साथ साथ आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अंदर जो हमारा मैलिशियस यूज़र होता है उसका मकसद यही होता है कि अपने आप को आपका दोस्त जाहिर करके या फिर वेबसाइट ईमेल के ज़रिए आपको भेजी जाती है ताकि वो आपसे आपका सेंसिटिव डेटा, आपका हसास डेटा, आपका वैल्यूएबल डेटा, कीमती डेटा हासिल किया जा सके। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑफ फिशिंग ईमेल्स की और इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1, इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पोर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट और अलर्ट। कि आपको दिखाया जाता है कि इंपॉर्टेंट नोटिस आया आपके पास, अहम नोटिस आया आपके पास, कोई अपडेट आई है या कोई आपके पास अलर्ट मेल आई है, मैसेजेस आपको भेजा गया है। अब वो जो आपको ईमेल भेजी गई है उसके जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि आपको लगता है यार ये तो वाकई ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, किसी ट्रस्टेड सोर्स से आपको ईमेल आई है, किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से आपको ये पैगाम भेजा गया है। अब वो क्या क्या हो सकता है वो देखें। Someone tried to open your account and change your password immediately। कि किसी ने आपका अकाउंट ओपन करने की कोशिश की है। वो अकाउंट आपके पास फेसबुक का यानी सोशल मीडिया वेबसाइट्स का अकाउंट भी हो सकता है या आपका बैंक का अकाउंट भी हो सकता है। आपको एक ईमेल रिसीव होती है, उसमें कहा जाता है कि किसी ने आपके अकाउंट में लॉगिन किया है, आपके अकाउंट तक किसी ने एक्सेस हासिल किया है, तो जल्दी से आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है ताकि आपका अकाउंट बच जाए। दर हकीकत ऐसा नहीं होता है, ये एक फेक ईमेल होती है। जो आप देखें कि ये एक अलार्मिंग मैसेज आपके पास आया, एक अलार्मिंग, एक थ्रेटनिंग आपके पास ईमेल भेजी गई ताकि आप क्या करें, अपना पासवर्ड चेंज करें। देखें, जब कभी भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपको अपना पुराना पासवर्ड पहले इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड इंटर करा, आपका अकाउंट पहले हैक नहीं हुआ था, आपका अकाउंट अब हैक हुआ है और आपका डेटा कहाँ चला गया है, मैलिशियस यूज़र के पास चला गया है जिसने आपको वो ईमेल सेंड की थी। आपका डेटा वहाँ पर सेंड हो गया है। बी, ऑफिशियल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। आपके पास एक पैगाम भेजा जाता है ईमेल के ज़रिए जिसमें ये लिखा होता है कि आपने सरकारी डेटा की, हुकूमत के डेटा की, या आपने एक इम्पोर्टेंट डेटा जो गवर्नमेंट का है आपने उसकी क्या की है, खिलाफ वर्जी की है, आपने उसमें छेड़छाड़ की है। एक ऐसा मैसेज आया तो आप फ़ौरन डर गए, आपने ईमेल ओपन की, आपने लिंक्स पर क्लिक किया। आप उस वक्त नहीं फंसते, आप लिंक्स पर क्लिक करके फंस जाते हैं, आपका डेटा उस वक्त चोरी होता है। सी, पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस। आपके घर तक पैकेट की डिलीवरी, यानी आपने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, आपके घर तक किसी पैकेट की डिलीवरी करेंगे। आप
थोड़ा सा चौंक जाते हैं, यार मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, फिर कौन से पैकेट की डिलीवरी की बात हो रही है। तो जैसे आपने मेल को ओपन किया देन वही जो मैंने बात आपके साथ अभी की है वही होगा। डी, IT रिमाइंडर, योर पासवर्ड एक्सपायर इन लेस देन 24 आवर, यानी एक थ्रेड आपको भेजी गई है कि जो आपका पासवर्ड है वो 24 आवर्स के अंदर यानी 24 घंटों के अंदर अंदर आपको जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। ई, चेंज ऑफ पासवर्ड रिक्वायर्ड इमीडिएटली, कि जल्दी से अपना पासवर्ड चेंज करें, आपको ज़रूरत है अपना पासवर्ड चेंज करने की, ये आपके पास ईमेल्स आ रही हैं इस तरह की। एफ, रिवाइज्ड वेकेशन एंड सिक टाइम पॉलिसी, ये उन लोगों के लिए है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मेल आती है और जहाँ पे वो अपनी क्या करते हैं, वेकेशन की और सिक टाइम पॉलिसी है उसमें थोड़ी क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आती, वो किसने भेजी है, वो उस पर क्या हुआ, एक फिशिंग अटैक हुआ है। जी, ईमेल अकाउंट अपडेट्स, कि कुछ आपके पास अपडेट्स आई हैं, आपके पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा हुआ है कि अपडेट्स आई हैं ईमेल्स की, तो जल्दी से आप अपडेट कर लें। ठीक हो गया, ये आपके पास था फिशिंग अटैक और ये देखा आपने, ये एक थ्रेटनिंग ईमेल्स के जरिए आपको भेजा गया। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, आपके पास थ्रेटनिंग नहीं होता, समटाइम्स आपके पास क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। नंबर 2 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट समटाइम्स कंटेन्स मैसेजेस दैट साउंड अट्रैक्टिव रादर देन थ्रेटनिंग। समटाइम आपके पास क्या होता है, ये थ्रेटनिंग धमकी देने वाला नहीं होता है बल्कि अट्रैक्टिव होता है। कैसे, उस ईमेल आपको भेजी गई है उसमें कहा गया है कि आपका एक बहुत बड़ा प्राइज निकला है, आप लकी ड्रॉ के विनर बन गए हैं, फिर इसको हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी की जा चुकी होती है। नंबर 3, इट नॉर्मली यूजेस फॉरगेट सेंडर एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल admin facebook.com। समटाइम्स ये सेंडर का जो एड्रेस होता है ये उस ऑफिशियल वेबसाइट की तरह क्या होता है, बिल्कुल वैसा के वैसा ही हमें दिखाई दिया जाता है, यानी हमें तो लगता है किसी एक ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से हमें ईमेल भेजी गई है। अब वो ट्रस्टेड सोर्स जिस तरह मैंने पहली नज़र में देखा मुझे लगा कि फेसबुक की तरफ से मुझे मैसेज भेजा गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो ये फेसबुक नहीं है, ये किसी और वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो स्पेलिंग में आपको मिस्टेक नज़र आएगी। तो इस तरह का वो मैसेज भेजते हैं, इस एड्रेस से मैसेज भेजते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो वाकई किसी ऑफिशियल की तरफ से मैसेज आया है। समटाइम आपके स्कूल की जो वेबसाइट होती है उसकी तरफ से आपको मैसेज भेजा जाता है कि जब आप उस मैसेज को ओपन करते हैं आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा स्कूल की तरफ से मैसेज भेजा गया है। जब आप उसको ओपन करेंगे और कुछ लिंक दिए गए होंगे उसके आपका स्कूल की वेबसाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, फिशिंग अटैक से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर आपने देखना है इसकी URL को, आपने URL को तसल्ली से देखना है, आपने इत्मीनान के साथ URL को देखना है। अगर आपने URL को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और आपको पता लग गया यार ये तो एक फेक है, इसके तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसी तरह फेक के अंदर जो URL होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक की जाती है, जबकि पहली नज़र में इसको देखने से हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमें एक फेक सोर्स से भेजा गया है। पहली नज़र में देखने से ऐसे ही लगता है ये ट्रस्टेड सोर्स से भेजा गया है। और उसके बाद नंबर 4, इट यूजली टेक्स द कंटेंट सच एज लोगो इमेजेस फ्रॉम द एक्चुअल वेबसाइट्स। ये क्या करता है, एक्चुअल वेबसाइट्स का जो डेटा है या एक्चुअल ईमेल्स जो होती हैं या एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका पिक्स हो गया, उनकी कंटेंट्स हो गया, वो सारा चोरी करके फेक वेबसाइट पर या फेक अकाउंट पे जीमेल आईडी पर वो लगा देता है। अब वही बात, हमें तो ऐसे लगा कि ट्रस्टेड सोर्स से आया है, एक ऐसा सोर्स आया है जो रिलायबल किया जा सकता है, जिस पर रिलाई किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यानी अपना हुलिया वैसा बना लेता है, ईमेल का हुलिया वैसा बना हुआ आता है कि यार ये तो वाकई ट्रस्टेड वेबसाइट की तरफ से आया है, उसका यूज़र नेम भी वही रख लेता है, लेकिन लिंक की मदद से आप इसको पकड़ सकते हैं। नंबर 5, इट में कंटेन्स अ फॉर्म फ्रॉम रेसिपिएंट टू फिल इन पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समटाइम ईमेल्स के ज़रिए आपको फॉर्म दिखाए जाते हैं, जिस तरह एक्चुअल वेबसाइट पे आपको फॉर्म्स दिखाए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करना।
क्यों? क्योंकि आपको इसको फर्स्ट जब अटैक होता है तो आप नहीं समझ पाते हैं कि ये एक ऑफिशियल अटैक है, यानी आपके पास वाकई ही कोई मैसेज ईमेल कंपनी की तरफ से भेजी गई है या कोई फेक ईमेल आपको भेजी गई है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने खुद रिकग्नाइज करना होगा। आप खुद ही यहाँ पर फिशिंग अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। तसल्ली और इत्मीनान से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ऊपर ये एक फिशिंग अटैक हुआ है ईमेल के ज़रिए। तो ये थी आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग ईमेल। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग वेबसाइट। आपको वेबसाइट के ज़रिए भी धोखा दिया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। नंबर 1, इट लुक्स लाइक ओरिजिनल ड्यू टू सेम कंटेंट सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, लोगो, कलर स्कीम। यानी कुछ वेबसाइट के ज़रिए भी आपको धोखा दिया जा सकता है। आपने किसी ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट किया, बाद में पता लगे तो कोई फेक वेबसाइट खुल गई है। जो फेक वेबसाइट होती है वो ओरिजिनल वेबसाइट का लोगो, उसकी इमेजेस, उसका कंटेंट, उसका जो मवाद उसके अंदर लिखा होता है वो ओरिजिनल वेबसाइट से कॉपी करता है आपको धोखा देने के लिए। नंबर 2, इट में कंटेन एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट ऑफ लेजिटिमेट वेबसाइट सच एज कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी। जिस तरह एक एक्चुअल, एक ओरिजिनल वेबसाइट, एक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, प्राइवेसी का ऑप्शन होता है कि हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। इसी तरह फेक वेबसाइट भी आपको इस तरीके से दिखाई जाती है, उसमें भी इस तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कॉन्टैक्ट अस, हमें कॉन्टैक्ट करें, प्राइवेसी का हम ख्याल रखेंगे आपकी, या हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ ये हैं। जबकि वो एक फेक वेबसाइट्स होती है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका मकसद सिर्फ क्या होता है कि आपका जो हसास डेटा है उसको चोरी करना। नंबर 3, इट में यूजेस सिमिलर नेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट। जिस तरह एक वेबसाइट का एक्चुअल नेम होता है वो सेम वैसा के वैसा नाम रखते हैं या वैसा के वैसा नाम वो यूज़ करते हैं। लेकिन वही बात, अगर आप URL के अंदर गौर से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता लग जाएगा थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको क्या है, ओरिजिनल दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि वो एक फेक वेबसाइट है, फेक सोर्स है। नंबर 4, इट में यूजेस अ फॉर्म टू कलेक्ट विजिटर इन्फॉर्मेशन। वो फेक, जिस तरह ओरिजिनल वेबसाइट्स में आपको फॉर्म दिखाए जाते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ताकि ये आपके काम आ सके। किसी ट्रस्टेड सोर्स के ज़रिए से ये फॉर्म आपसे फिल कराया गया है। फेक पर भी ऐसे ही आपसे फॉर्म फिल करवाया जाता है फेक वेबसाइट्स पर। इसका मकसद क्या होता है, सेम वही, फेक आप इन्फॉर्मेशन इंटर करें ताकि फेक वेबसाइट पर आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाए और वो आपकी इन्फॉर्मेशन का क्या करें, मिसयूज़ करें। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।